हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुमन बडोला। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के पार्ट 3 के इस वीडियो में भूकंप विज्ञान के द्वारा प्राप्त प्रमाणों के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने का प्रयास करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हम विभिन्न अप्राकृतिक साधनों और प्राकृतिक साधनों के प्रमाणों को जान चुके हैं और इस कक्षा में इस तीसरे भाग के इस पार्ट के अंतर्गत भूकंप की लहरों और तरंगों के व्यवहार को समझने के पश्चात नवीन खोजों को जोड़ते हुए हम समझेंगे। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में भी समझा कि भूकंपीय तरंगें होमोजेनियस मीडियम से चलने पर उनकी गति समान रहती है और हेट्रोजेनियस माध्यम से चलने पर उनकी गति में परिवर्तन आ जाता है, उनके मार्ग में परिवर्तन आ जाता है। जैसा कि हम इस डायग्राम से और भी समझ पाएंगे कि वेलोसिटी लेयर में चेंज होने पर सिस्मिक वेव्स के अंतर्गत भी रिफ्रैक्शन हमें दिखाई दे रहा है। स्लोअर वेलोसिटी लेयर एंड हायर वेलोसिटी लेयर एंड उसकी गति के अंतर परिवर्तन को हम देख पा रहे हैं। वहीं रिवर्स सिचुएशन होती है, जबकि वेव्स हायर वेलोसिटी से लोअर वेलोसिटी की तरफ चलती है तो वेव के अंतर्गत रिवर्स रिफ्लेक्शन हमें दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से पी वेव्स और एस वेव की वेलोसिटी चट्टानों के घनत्व और उसकी रिजिडिटी पे डिपेंड करता है। ये मैं स्पष्ट कर चुकी हूं कि सिस्मिक वेव्स जितना अधिक घनत्व होगा, डेंसर मोर रिजिड मटेरियल waves travel faster in denser and more rigid material. Waves are reflected at boundaries where elastic properties differ. जहां पर भी ये properties differ करेंगी वहां पर इनमें reflection हमें नजर आएगा या वो सिस्मोग्राफ पर हमें दिखाई देंगी। जो वेव्स के अंदर बैंड आता है या मुड़ाव आता है या झुकाव आता है, वो एक डेंसिटी से दूसरे डेंसिटी पर जाने पर हमें स्पष्टतः दिखाई देता है। इसके पश्चात इंगे लेहमैन एक भूकंपवेत्ता, जो कि पहली एक भूकंपवेत्ता थी जिन्होंने पी वेव्स के तरंगों के व्यवहार के आधार पर यह सिद्ध किया कि पृथ्वी का केंद्र या क्रोड पूर्णतः तरल न होकर के अंशतः ठोस अवस्था में है और इन्होंने पीजी वेव्स और एसजी वेव्स का अध्ययन कुल्पा घाटी के अंदर आए एक भूकंप के निरीक्षण के माध्यम से 1909 में इन्होंने इनके व्यवहार का पता लगाया और पी वेव्स ही न होकर के पीजी वेव्स और एसजी वेव्स की भी इन्होंने गणना की। इनका व्यवहार पी और एस तरंगों के समान ही होता है, परंतु इनकी गति पी और एस वेव से तुलनात्मक रूप से कम होती है। अतः इनका नाम पी के साथ पीजी वेव्स और एस के साथ एसजी वेव्स के रूप में एक और इसका सब डिवीजन इन्होंने प्रस्तुत किया। इस प्रकार से पीजी वेव जिनकी गति और एसजी वेव जिनकी गति 5.4 और 3.3 किलोमीटर प्रति सेकंड के रूप में प्रदर्शित की और पृथ्वी की ऊपरी परत से होकर के ही ये भ्रमण करती है, ऐसा उन्होंने प्रमाणित किया। यहाँ हम देख पा रहे हैं पी वेव्स जिनकी गति 8 किलोमीटर प्रति सेकंड और पीजी वेव्स की गति 5.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। वहीं पर एस वेव्स 4 किलोमीटर प्रति सेकंड और एसजी वेव्स की 3.3 किलोमीटर प्रति सेकंड हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। आगे चल करके 1909 में ये इंगे लेहमैन ने पीजी वेव्स और एसजी वेव के बारे में बताया। वहीं पर 1923 में टॉर्न नामक महोदय ने भूकंप के अध्ययन से और भी तीसरी तरंगे जिन्हें कहा गया पी स्टार वेव्स
और एस स्टार वेव्स के रूप में इन्हें पता लगा। इनका गति और इनकी स्थिति P और PG के मध्य की, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, P और PG के मध्य P स्टार, S और SG के मध्य S स्टार वेव्स की जानकारी भी इन्होंने दी। इस प्रकार P स्टार वेव्स पृथ्वी की मध्यवर्ती परत में, इंटरमीडिएट लेयर में लगभग 6 से 7.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से भ्रमण करती है। इसी प्रकार S तथा SG के बीच में S स्टार वेव्स, जिसकी गति 3.5 से 4.0 प्रति सेकंड की किलोमीटर की गति को इन्होंने बताया है। इस प्रकार P स्टार और S स्टार का पेयर और PG और SG के बीच का है, जैसा कि हम यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से इनकी गति को देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार से सिस्मोग्राफ पर 6 प्रकार की तरंगों का क्रम दिखाई देता है, ग्राफ पर रिकॉर्ड होता है। और इन भूकंपीय तरंगों के व्यवहार के आधार पर धरातल की 3 परतों का हमें ज्ञान होता है, जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भूकंप मूल, जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है, वहां से ऊपरी परत अपर लेयर, मध्यवर्ती परत और निचली परत, 3 प्रकार की परतों से पृथ्वी की धरातल की ये परतें हमें दिखाई दे रही हैं। पीजी और एसजी तरंगे, जो कि 5.4 किलोमीटर और 3.3 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से धरातल के ऊपरी भाग पर भ्रमण करती हैं, 5.4 पीजी वेव्स की गति और 3.3 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से ये भ्रमण करती हैं और धरातल की ऊपरी सतह पर करती हैं। और इस क्षेत्र का जो घनत्व है वो लगभग 2.7, और इस आधार पर यह प्रमाणित होता है कि जो ऊपरी परत है वो ग्रेनाइट बेस्ड पदार्थों की बनी हुई है, और ग्रेनाइट के ऊपर कुछ मात्रा में सेडिमेंट्री रॉक्स, जो कि चट्टानों के अपर्दन और अपक्षय के कारण जमा होने वाली चट्टानें जो बनती हैं, अवसादी चट्टानों का प्रभाव हमें दिखाई देता है। सेकेंड लेयर हम देख पा रहे हैं, जो कि पी स्टार और एस स्टार वेव्स के क्षेत्र के रूप में मध्यवर्ती परत, इंटरमीडिएट लेयर जिसे कहा जाता है। पी वेव्स जिनकी गति 6 to 7 किलोमीटर प्रति सेकेंड, एस स्टार जिनकी गति 3 to 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से पृथ्वी के मध्यवर्ती भाग में संचरण करती हैं। विद्वानों का यह मानना है कि पृथ्वी के मध्यवर्ती परत ग्लासी बेसाल्ट की बनी हुई है, जिसे ग्रेनाइट और बेसाल्ट के रूप में हम समझ सकते हैं। यहाँ पर मध्यवर्ती परत ग्लासी बेसाल्ट की बनी है, जबकि वैगनर इसके अंतर्गत ये मानते हैं, वैगनर और होम्स, 2 विद्वान ये मानते हैं कि एम्फीबोलाइट बताते हैं। परंतु अधिकांश विद्वानों का यह मानना है कि यह परत बेसाल्टीय है और इसकी मोटाई 20 से 30 किलोमीटर की, मध्यवर्ती परत की मोटाई 20 से 30 किलोमीटर की बताई गई है। निचली परत, जिसे कि लोअर लेयर के रूप में जाना जाता है, इसमें P तथा S वेव्स की सबसे अधिक गहराई में प्रवेश करने वाली स्थिति, P वेव्स 7.8 किलोमीटर की गति और S वेव्स की गति लगभग 4.5 किलोमीटर की प्रति सेकंड की गति से होती है, और यह अधिकतम गहराई 2900 किलोमीटर तक ही एस वेव्स प्रविष्ट हो पाती हैं। यहाँ पर चट्टानों का घनत्व बहुत अधिक है निचली परत में, और इनका निर्माण डूनाइट, पेरिडोटाइट एवं इकोलोजाइट, डूनाइट, पेरिडोटाइट
एवं इकोलोजा नामक चट्टानों से हुआ है और इसकी गहराई लगभग 2900 किलोमीटर तक ही है। अर्थात 2900 किलोमीटर तक ही इन भूकंपीय तरंगों की गणना करने के बाद भीतर का जो भाग है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी स्पष्ट किया था कि भीतर का भाग कोर है, जहां पर कि भीतर की ओर ये एस वेव्स नहीं प्रविष्ट हो पाती हैं। तो इनके माध्यम से हमने अभी इस डायग्राम को समझा और यह पृथ्वी की भीतर की तरंगों को भूकंप विज्ञान के माध्यम से समझने का प्रयास किया।